जी सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम एक बड़ी खुशहाल स्टेट में पैदा हुए थे और 2019 में जो हमारी खुशहाली थी वो कैसे हमारे से छीनी गई उसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के मीडियम से हम ये सारी बातें देखते रहते हैं टाइम टू टाइम। सबसे जो दिक्कत देने वाली चीज़ यूटी बनने के बाद हमारी इस यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन की यूटी टेरिटरी में हमें मिली है वो है हैवी टैक्सेशन। आज मैं सुबह और 2-3 दिन 4 दिन से डिफरेंट सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के उनकी बातें सुनता आ रहा हूँ। समाज के लोग इतने परेशान हैं, इतने तंग हैं कि वो अपने आप को इतना एजिटेटेड हैं वो कि वो ऐसे ढंग से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आप टोल की बात कीजिए। लेवी ऑफ टोल्स एक्ट एनेक्टेड एक्ट है, कानून है, लेजिस्लेशन उसकी हुई है। टोल उस जगह पे लगता है जहां आपको बहुत बढ़िया मेंटेन्ड रोड्स हों, एक्सप्रेस वेज हों, वहाँ पे आप टोल पेमेंट के लिए लोगों को कहते हो। दिस इज़ ए टाइप ऑफ टैक्सेशन। टोल इज़ इनडायरेक्टली ए टैक्स जो ड्यूटी हम पे करते हैं क्योंकि हमें बेस्ट रोड्स प्रोवाइड हो रही हैं, वहाँ पे टोल देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ एक्ट पढ़ो, ऑफ लेवी ऑफ टोल्स एक्ट पढ़ो, पढ़ने के बाद एक ही कंक्लूजन निकलता है कि टोल उन्हीं जगहों पे करने के लिए आप कंपेल कर सकते हो सिटीजन्स को जहां पे आपने बेस्ट रोड्स लोगों को प्रोवाइड की हो, बेस्ट फैसिलिटीज़ मोबिलिटी की और कनेक्टिविटी की आपने प्रोवाइड की हो। आप जम्मू से चलिए, सतवारी चौक से निकलिए, चौक से निकलते जाइए, आप को ही मैं ये क्वेश्चन डालता हूँ, आप कठुआ कितने टाइम में पहुँचोगे? रास्ते में जगह जगह आपको ऐसे ट्रैफिक कंजेशंस मिलेंगे क्योंकि रोड 6 लेन बन रही है। ये स्टेट की ड्यूटी बनती थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी बनती थी जो सरकार में है कि ऐसी सिचुएशन पे टोल इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए था। मैं कुछ सियासी लोगों की स्टेटमेंट सुन रहा था, वो ये कहते हैं जी हम मरने मराने के लिए तैयार हैं, जो रूलिंग पार्टी में लोग हैं वो ये बातें कह रहे हैं, तो हम मरे क्यों नहीं आज तक? आज आप कहते हो जी हम स्ट्रीट्स पे आ जाएंगे। लोगों पे ये बर्डन 2019 के बाद का पड़ा हुआ है और लोग टोल पे कर रहे हैं। आपने कभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। कल मैं एक स्टेटमेंट शाम को सुन रहा था, एक सियासी लीडर जो बीजेपी में है वो ये कह रहे थे जी मैं सड़कों पे उतर जाऊंगा। आज ज़रूरत क्या पड़ रही है आपको सड़कों के उतरने की? अब किसी ने कहा जी अपोजिशन बड़ी साइलेंट है। राहुल गांधी ने पूरे देश में केरला से लेकर के कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों की प्रॉब्लम्स जो थी वो सुनी, उनको हाईलाइट किया। वो आज ले में बैठ के लोगों की बातें सुन रहे हैं। आपने उनका रिस्पांस जो है वहाँ देखा होगा। कांग्रेस पार्टी जगह जगह, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो हमारे समाज सोसाइटी के लोग हैं, युवा राजपूत सभा, आप देखिए कोई छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस टोल पे एजिटेटेड है। कल उन्होंने, मैं देख रहा था, युवा राजपूत सभा ने मुझे भी रिक्वेस्ट की कि हम जम्मू से चलेंगे और टोल जो ये है सरोवर वाला जो टोल प्लाजा है, इस वहाँ जा कर के हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और इंश्योर करेंगे कि टोल जो है ये लोगों से लेना बंद हो जाना चाहिए। मैं कल शाम को, मेरे साथ ये विजयपुर के हैं सुरेंद्र जी, अजीत जी हैं, ये बड़ी ब्राह्मणा के हैं, रशपाल जी हैं, बड़ी ब्राह्मणा के उसी एरिया के रहने वाले हैं, अशोक दुबे साहब बिशनाब में रहते हैं। सभी लोगों को टोल की दिक्कत आ रही है। कल भी हमने शाम को टोल पे किया है। क्यों नहीं ये लोग आकर के स्ट्रीट्स पे निकलते? अपोजिशन अपना रोल हर एक तरीके से, बेस्ट तरीके से आज की डेट में निभा रही है। आप छोटी सी छोटी जगह पे जाइए, हमारी बहनें, हमारी माताएं
स्टूडेंट्स, यूथ, फार्मर्स, हर कोई आदमी रिएक्शन दे रहा है, एजिटेटेड है कि टोल जो है इमीडिएटली अबॉलिश कर देना चाहिए। मैं कोई एक जगह पढ़ रहा था, आप ही के किसी जगह से कोई मैंने किसी का इंटरव्यू सुना कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है। हिमाचल में किसी एक एसडीएम ने, क्या डिमांड मैं यही कहता हूं कि जो टोल है ये इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। इसके लिए किसी आदमी को टोल जो है इसकी पेमेंट करने के लिए कंपेल नहीं करना चाहिए। पहली डिमांड हमारी ये है कि कोई आदमी टोल जो है वो पे नहीं करे। मैं पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप टोल देना बंद कर दें। अगर ये टोल कंपेल करते हैं आपको लेने के लिए तो हम वहीं पर बैठ करके इन लोगों के साथ, आवाम के साथ मिल करके एजिटेशन करेंगे और टोल जो है इसकी पेमेंट को इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए एक एजिटेशन, एक लड़ाई जो है हम स्मार्ट मीटर की बात आपसे की। आप देखिए, पहले तो टोल भी एक टैक्सेशन है एक फॉर्म की, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स। मैंने ये पहले भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं आज भी उस पर स्टैंड लेता हूं और ये आवाम से कहता हूं कि प्रॉपर्टी टैक्स इनको नहीं पे करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जम्मू को बॉम्बे के मुकाबले का शहर नहीं बना देते, आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो, जम्मू को पहले बॉम्बे, चंडीगढ़ के मुकाबले का सिटी तो बनाइए, प्रोजेक्ट करिए। जब आप इसको चंडीगढ़ जैसी फैसिलिटीज़ दोगे, बॉम्बे जैसी फैसिलिटीज़ दोगे, जब आप इसको दिल्ली जैसी फैसिलिटीज़ दोगे, तभी आप आवाम को बोल सकते हो, जो रेजिडेंट्स हैं वो आकर के आपको प्रॉपर्टी टैक्स दें। आपने मैं ये स्मार्ट मीटर्स की बात की, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, मेरे ख्याल में ये चंद दिनों में ही जो मीटर्स हैं, पहले जो मीटर थे वो चेंज हुए, फिर सेकंड मीटर्स चेंज हुए। आज की डेट में डिफरेंट जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उन्होंने आकर के यहाँ मीटर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। मैं गवर्नमेंट से ये डिमांड करता हूँ कि आप इमीडिएटली ये जो आप स्मार्ट मीटर्स और ये प्रीपेड जो मीटर्स की बात कर रहे हो, दिस शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड एट ऑल इन दी जम्मू रीजन ऑफ द यूटी। सर, आपको लगता है कि जम्मू को पूछ रहे हो, इसका आंसर भी आपने खुद ही दे दिया। गंद, कितनी फिल्थ, कितनी डर्ट जो है वो स्ट्रीट्स के आसपास पड़ी होती है। जो स्मार्ट सिटीज़ होते हैं, अभी आप देखते जाइए कैसे जो मच्छर है ये बढ़ रहा है, मलेरिया बढ़ जाएगा, डेंगू के केसेस आने शुरू हो जाएंगे। ये स्मार्ट सिटी के साइंस हैं, ये स्मार्ट सिटीज़ के साइंस हैं। ये चीज़ें रोकी जाती हैं जब किसी सिटी को आपने स्मार्ट सिटी बनाना होता है। मैं टाउन्स देखिए, बड़ी ब्राह्मणा टाउन में चले जाइए, वहाँ पे आप स्ट्रीट्स को देखिए, वहाँ की आप लेन्स को देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि कितने शैबली ये लुकिंग स्ट्रीट्स हैं हमारी। वर्मा साहब, जो बीजेपी का कहना है कि मेरी जो उसका मिनिस्टर कौन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ का मिनिस्टर कौन है मिस्टर गडकरी। मिस्टर गडकरी साहब के नोटिस में ये बात है कि ये टोल गलत चार्ज हो रहा है। गडकरी साहब उसके मिनिस्टर हैं। आप बात करिए, पूछिए, सरकार इनकी है, सरकार किसी और अपोजिशन पार्टी की नहीं है। जो लोग पावर में हो, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि इमीडिएटली रेमेडियल मेजर्स जो है वो जगह जगह लेने चाहिए। हाँ, मतलब साहब, जम्मू की आवाम बिल्कुल यूनाइटेड है, लोग सारे इकट्ठे हैं। और महल्ले महल्ले में जाइए और ये हम लोग जो है मिलजुल करके, समाज के जो लोग हैं मिलजुल करके कोशिश करेंगे। 1-2 दिन में एक अच्छी मीटिंग हम कन्वीन करेंगे और उस मीटिंग में ये फैसला होगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी हमें एक मौका आया था हमारे सामने, हमने जम्मू बंद की कॉल दी और जम्मू बंद हुआ था। आज भी हम जम्मू की आवाम से अपील करते हैं यूनाइटेडली, जो एंटी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, एंटी जो फार्मर्स पॉलिसीज़ हैं, एंटी यूथ पॉलिसीज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, इन सारे इश्यूज़ को लेकर के यूनाइटेडली हम फाइट करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे कि जम्मू को अगर बंद की कॉल भी देनी पड़े तो हम सभी ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशंस और सभी सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को अपील करेंगे और मिलजुल करके हम कोशिश करेंगे कि जम्मू 5 अगस्त 2019 में जब धारा 370 होंगी, जम्मू कश्मीर में जनता को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर यही कि देश का भविष्य है, मगर युवा जो है वो सड़कों पर है। क्या लगता है आपको, धारा 370 जम्मू कश्मीर में बहाली आई या खुशहाली आई या क्या है? मैंने शुरू में, शायद आप नहीं थे,
मैंने स्टार्ट ही इसी बात से किया था कि 2019 में जब हमारा ये यूटी हम बने और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो आया, उसके बाद आप हर जगह पे देखिए इकोनॉमिकली हमारी जो यूटी है ये कमज़ोर हुई है। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, हमारे ये अभी देखो ये जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के डेली वेजर्स हैं कितनी देर से एजिटेशन कर रहे हैं। मैंने बहुत बार बोला कि 20 साल अगर कोई आदमी सर्विस करता है एज ए डेली वेजर तो 20 साल के बाद वो पेंशन के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली आज तक आप उनसे एज ए डेली वेजर ही सर्विसेज यूटिलाइज कर रहे हो। ये हालात हैं, यूथ अनएम्प्लॉयड है, स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हैं, फार्मर्स परेशान हैं। आप हर एक किसी फील्ड में चले जाइए, आप शहरों की तरक्की देखिए, स्ट्रीट्स की तरक्की देखिए, हालात देखिए, रोड्स की हालात देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें गिरावट आई है आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन।